शिवाजी के गुरुओं का कम नहीं रहा योगदान। शिवाजी ने भारत की राजनीतिक परंपराओं, राजधर्म, राज्य की व्यवस्थाओं का भी गहराई के साथ जायजा लिया था। इस ज्ञान को प्राप्त करने में उनके गुरु और मार्गदर्शकों ने भारी सहायता की थी, जिससे वे आने वाले दिनों में एक राजा की हैसियत से अपने फर्ज और जिम्मेदारियों के बारे में भी सोचने लगे थे। बचपन से ही उनका मन मानवतावादी विचारधारा की ओर झुका हुआ था। यही कारण रहा कि साम्राज्य मिल जाने के बाद भी वे किसी अहंकारी राजा की तरह मगरूर नहीं हुए। राज्य की व्यवस्थाओं में सुधार तथा शासन प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखने के प्रयासों में व्यस्त नजर आते रहे। किसी बच्चे में यदि शुरुआत में ही मानव दोषी गुणों को मिटा दिया जाए तो आगे चलकर वो एक परोपकारी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। वो समाज का कल्याण करने की दिशा में कुछ ऐसे कदम उठा सकता है जिससे दबे कुचले और पसमानदा तबकों के चेहरे की मुस्कुराहटें लौटाई जा सकती हैं। शायद इसी फलसफे को शिवाजी महाराज के गुरुओं से अधिक उस समय और कोई महसूस नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने इस पत्थर को तराश कर हीरा बनाने की परवाह मन में लिए जी तोड़ मेहनत और वफादारी का प्रमाण पेश किया था। ये साधारण सा पत्थर जब हीरे का रूप धारण कर मंजरे आम पर आया तो भारतीय इतिहास के उन बहुमूल्य रत्नों में शुमार हुआ जिसका खरीदार सारी धन दौलत लुटा देने के बाद भी कोई न बन सका। यहाँ तक कि विरोधियों के पास भी इस हीरे की चमक मिटाने यानी शिवाजी महाराज की असाधारण नीतियों के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं रह गया था। हथियारबाजी और युद्ध के कौशल में माहिर शिवाजी कभी अधूरे मन से शस्त्र नहीं चलाते थे। उनका निशाना अचूक था, जो हमेशा लक्ष्य पर ही लगा करता था। गुरु भी शिष्य के यौद्धिक कौशल और योग्यताओं के कायल थे। गुरुओं को अपने इस शिष्य से काफी उम्मीद थी कि उनका शिष्य आने वाले दिनों में एक दिन उनका सर सम्मान से जरूर ऊंचा करेगा। शिवाजी शस्त्र चलाने के मामले में सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने साथियों को भी शस्त्र धारण करने और हथियार चलाने के सही तरीकों और बारीकियों को बेहतर ढंग से समझाया करते थे। बचपन में ही उन्होंने अपने और अपने साथियों को भी कसम खिला रखी थी कि जब तक वे भारत को मुगलों के साम्राज्य से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेते, चैन की सांस नहीं लेंगे। हैरत इस बात पर है कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर और समर्पित करने की कसम उन्होंने बालावस्था में ही ले रखी थी। इसी के साथ देश पर आए किसी भी नकारात्मक हालात या संकट से निपटने के लिए भी वे बचपन से ही पूरी तरह मुस्तैद और तैयार थे। ये उनका राष्ट्र प्रेम और अपनी सरजमीन से बेपनाह प्यार का जज्बा ही तो था, जो विदेशियों यानी मुगलों को देश से बाहर निकालने के लिए बलिदान की हद से गुजरने के लिए भी तैयार था। देश को स्वतंत्र और आजाद फिजा में सांस दिलाने के संकल्प के साथ वे आगे बढ़ते रहे और हर मुसीबत के सामने छाती तानकर खड़े होते रहे, और विश्वास उनके हक में किसी अमृत से कम साबित नहीं हुआ था। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का यही अमृत कठोर हालात और प्रतिकूल माहौल में भी उनकी झुकती कमर को सीधा रखने और ताकतवर दुश्मनों से दो दो हाथ करने में मदद किया करता था। पिता शाहजी भोसले ने मलिक अंबर के साथ मिलकर डेक्कन में मौजूद दुश्मनों से लोहा लिया था और हर संभव कोशिश कर अपने क्षेत्र को मुगलों के हाथों में न सौंपने का संकल्प ले रखा था। उन्होंने हमेशा अपने राज्य को बीजापुर की सल्तनत से अलग रखने के लिए संघर्ष किया था। उनकी चाहत और मंशा यही थी कि किसी तरह अपने राज्य में स्वराज की स्थापना की जाए। चूंकि यही खून शिवाजी की रगों में भी दौड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मुगलों के सामने घुटने ना टेकने की कसम ले ली। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शिवाजी नाम के इस बालक ने वफादार, होशियार और साहसी मराठाओं को अपनी सेना में भर्ती किया। सेना के गठन के बाद आसपास के इलाकों पर आक्रमण किया और उन्हें एक पर एक जीतना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला वार बीजापुर सल्तनत में स्थित द्रोणा किले पर किया।
चतुराई और पराक्रम की बदौलत पहले हमले में ही विजय का स्वाद चख लिया था। अपनी वीरता और शौर्य की बदौलत ही उन्होंने इस किले पर विजय का ध्वज फहराया था। इस जीत से उनके और मराठा सैनिकों में हर्षोल्लास और आत्मविश्वास की लहर दौड़ पड़ी। शिवाजी ने अपने युवा सैनिकों के साथ मिलकर 1647 तक एक पर एक हमले किए और बहुत जल्द कोंधाना और राजगढ़ के किले पर जीत का परचम लहरा दिया। इस तरह आक्रमणकारी नीति अपनाकर उन्होंने अपने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया और पुणे